साल की तरह हम जन्मदिन मनाते हैं। और पिछले साल जुनैद महमूद जी ने इसी जगह पे मुंबई के मेरिन ड्राइव में हमारे साथ जन्मदिन बर्थडे का केक काटा था और उन्होंने कहा था कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस जगह पर पब्लिक के बीच में केक काटना चाहिए। आने वाले साल में भी हम लोग यहीं केक काटेंगे, लेकिन अब उस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिल में है। और जूनियर भाई नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश इसी जगह पे केक काटूंगा। तो जितने भी जूनियर भाई में की चाहने वाले हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से यहाँ मुंबई में पहुँचे, मेरिन ड्राइव में पहुँचे हैं। दादाजी हमारे साथ है, जावेद साहब हमारे साथ है, जावेद भी हमारे साथ है, और कई लोग इंदौर से आए हैं, प्रेम जी है, गवंडी से है, और तमाम अलग अलग लोगों लगे हुए मीडिया के कई रिपोर्टर भी है। दादाजी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जूनियर महमूद जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? जूनियर वैसे भी मेरा जब 3 साल का था तब से मेरा दोस्त रहा है। हम लोग वड़ालय में बहुत एक जगह मिलते थे और जूनियर बहुत मस्तीबाज था उस ज़माने में, मतलब कैरिया चोरी करता था उस ज़माने में। और उसकी बहन, जूनियर की जो बहन है, उसे थोड़ा समझाती थी, थोड़ी वो भी बड़ी थी उम्र से, मारती थी कि चोरी कर रहा है तो बड़ी चोरी कर रही है, करिया क्या चोरी कर रहा है। तो जूनियर की यादें बचपन से लेके अभी तक, अभी साथ में हम लोग खाना खाए हमारे मेरे ही दफ्तर में, काफ़ी बातें यादगार हो गई। पर जूनियर जैसे मैं जानबूझकर कहता हूँ हमेशा कि हम लोग महमूद अली के साथ बहुत रहे। महमूद जी मतलब हमारा इतना प्यार था कि वो अपने हाथों से हैदराबादी बिरयानी बनाकर हमको खिलाते थे, मेरे को भी खिलाते थे, जूनियर को भी खिलाते थे। बहुत बढ़िया बात है, घर के अंदर। वेरी नाइस सर। और मैं उन दिनों नॉनवेज नहीं खाता था, ये बड़ी बात है। जूनियर सब कुछ खाता था, मुझे वेज बना के खिलाते थे। उनकी फॉरेनर एक बीबी थी, बहुत वो क्रॉस करती थी उन बातों को, ये किसको लेके आता है घर में क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। वो थोड़ा सा फॉरेनर थी, फिरंगी थी, तो वो अपना रवैया दिखाती थी। लेकिन महमूद भाई और जूनियर, हम लोग बोलते थे हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम एक है। ऐसी कितनी यादें, मतलब हम लोग ने साथ में साधु शैतान नाम की एक फिल्म आई थी। वो साधु शैतान फिल्म, आप लोग को भरोसा नहीं होगा, 25 पैसे में हमने देखी। अरे बाप रे बाप। और उस थिएटर का नाम था डर्बी। डर्बी और डायना, ये 2 थिएटर हिंदुस्तान के ऐसे थिएटर है जो मुंबई शहर में पनपे रहे। पर डर्बी किसको बोलते हो, डायना किसको बोलते हो, नाम क्यों रखा, ये बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं है। मैं आज बताता हूँ। बहुत बढ़िया। डर्बी का नाम था घोड़ा, डायना का नाम था भी घोड़ा। रेस कोर्स में ये दोनों घोड़े जीत के आए, और जीत के आने के बाद में उन दोनों के नाम के ऊपर इतिहासकार के जो थिएटर बने थे वो डर्बी और डायना, जो मिनरवा के बराबरी करते थे उस जमाने में। साधु शैतान लगने के बाद में उसी समय पर बचपन नाम की फिल्म लगी, संजीव कुमार साहब की एक्टिंग थी। सचिन पिलगांवकर, ये जो सचिन हमारा मराठी है, वो उसमें एक्टर था, जूनियर तो था ही था। और वो गाना जो है आज भी हम तहे दिल से गुनगुनाते हैं और उनको बार बार याद करते हैं। जूनियर को तो, जूनियर महमूद हो चाहे महमूद हो, हम दोनों को कभी नहीं भूल सकते। वेरी गुड सर। हम 7 समुंदर पार भी गए तो उनको याद करते हैं। अभी हमारे साथ जावेद एक्टर जी है, जो भी है कि मुझे बहुत पसंद करते थे वो। और मेरी शुरुआत पहली फिल्म सुरमापाली 83 में स्टार्ट हुई थी, तो वो भी थे, उसके अंदर मैं भी था। और कई फिल्म हमने काम किए साथ में, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, और भी कई फिल्म। और कई फिल्म उन्होंने जो डायरेक्ट की थी, अपना जवानी में सुस्ती बुढ़ापे मस्ती, तो हम दोनों बेटे बने हुए थे फिर अपना राजेंद्र नाथ जी के, पोपटलाल जो हमारे इंडस्ट्री में मशहूर है। और आखिरी फिल्म में जो हमने जो रिलीज़ होने वाली सरकारी बच्चा, मैंने उनके साथ कानपुर में वक्त बिताया है। वो उनको एक रूम मिला था, मुझे एक रूम मिला था, तो मेरे रूम में आ गए थे और मैंने कहा था भैया आप अपने रूम में नहीं सोएंगे? तो बोले नहीं, मुझे डर लगता है, तो मैं तुम्हारे यहीं सोऊंगा। तो हम लोग 10 दिन हम लोग साथ में थे, साथ में सोते थे और पुरानी बातें करते थे और बहुत मिस करते। आज खुशी का दिन है कि आज उनका जन्मदिन है, और दुख इस बात का है कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमेशा रहेंगे। वो एक हेरिटेज है जिन्हें कोई नहीं भूल सकता है, आने वाली फ्यूचर में कोई नहीं भूल सकता। वो उन्होंने इतिहास बना लिया, ऐसा कोई चाइल्ड एक्टर आज तक ना बनाया है ना बना पाएगा। बहुत बढ़िया। फिल्में की है मेरी, देखिए लश्कर देखिए, सपूत देखिए,
काफ़ी फिल्में की हैं। जूनियर मेहमूद की बात करें तो आप नमू भाई की तो बात ही नहीं रही। नमू भाई तक कोई कॉमेडियन पैदा नहीं होगा। वो वन मैन शो एक्टर था जो पूरी फिल्म को लेकर अपने कंधे पे चलता था। काफ़ी फिल्में देख लो, बचपन देख लो, बदतमीज ब्रह्मचारी देख लो, काफ़ी फिल्में मतलब बहुत एक ग्रेट। मेरे साथ काफ़ी मुलाकात हुई, हम लोग एक फिल्म साथ में करने वाले थे, मगर मेरा नसीब और उनका नसीब टकराया नहीं और पिक्चर बंद हो गई। तो मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था, बहुत अच्छा काम था हम लोग का। खैर अब मुलाकात थी, चलता है, ये वक्त की बात है। जूनियर मेहमूद साहब की एक और करते हैं। जूनियर महमूद साहब की क्या बात करें, राजेश खन्ना साहब के साथ क्या रोल क्या है। तू बहारों का किनारा, बेसहारों का सहारा। अरे जूनियर महमूद साहब के चेले थे। महमूद साहब उनको वो चाहते थे कि उनके हाथों पे कलेवा बांधा और उनको 5 रुपया उस वक्त दक्षिणा दिया, जिस वक्त महमूद साहब के लाइनें लगा करती थी गाड़ी की। क्या बात है। और महमूद साहब के चाहने वाले ये ऐसी शख्सियत है कि एक बार जूनियर महमूद सामने इनको देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कलाकार मरते नहीं हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, विश्व सिनेमा के इतिहास में और भारतीय सिनेमा के इतिहास में जो सिल्वर स्क्रीन पे जो हम यादें कर रहे हैं, बचपन का जो गोल्डन एरा है जिसे कहते हैं बदमाश बच्चा, मुझे लगता है हिंदी सिनेमा के इतिहास में और आने वाली पीढ़ी में भी जूनियर जैसा कोई हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया। और जितने अच्छे इंसान हमने आपके इंटरव्यू से भी, और इतना भारत का एक बेहतरीन इंसान, इतना बेहतरीन कलाकार कभी कल्पना भी नहीं हो सकता है। और बारी बारी हम कई उनके घर आके उन्होंने एक पोस्टर भी दिया था। क्या कविता पढ़े, जल्दी बोलिए। मैं एक थोड़ा सा कुछ कहानी किस्सा बताता हूँ यहाँ पे। जूनियर महमूद, असली नाम मोहम्मद नसीम सैयद, 15 नवंबर 1956। फिल्मी नाम श्री जूनियर महमूद साहब। फिल्मी जगत के जाने माने हास्य कलाकार, बचपन से लेकर अब तक सब प्रेक्षक को हंसाने वाले माननीय स्वर्गीय श्री जूनियर महमूद साहब के आरोपी साल के बहुत कुछ लिखा है, लंबा चौड़ा है। उनके सभी चाहने वाले। सलीम भाई, आप अपनी बात बताइए। जूनियर को आपने बहुत दिन से देखा है, साथ में कई सालों तक रहा है, आप कुछ 2 लाख। मेरी 1986 से उनकी पहचान थी। वो मेरे शागिर्द थे, उनको मैं संगीत सिखाता था, गाना। और रफ़ी साहब के गाने के बहुत शौकीन थे और बड़ी पुरानी पहचान है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे। और एक वक्त हमारा भी ऐसा था जो उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी बेचारे उन्होंने। और अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला, बस।